हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वर्ब्स की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस को समझा। आज के लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि दोस्तों, आज के लेक्चर से हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स का पता चलेगा जिनकी मदद से हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। पहली है आस्क क्वेश्चंस, बहुत ही आसान चीज है, हमें सवाल ही तो पूछने हैं। और दूसरी टेक्निक है फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन दोनों को समझते हैं और एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लैरिटी गेन करते हैं। तो दोस्तों, आस्क क्वेश्चंस, हमें जो एक सेंटेंस होता है उसमें जो भी चीज या कोई भी पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें उस पर्सन से क्वेश्चन पूछने हैं। क्या क्वेश्चन पूछने हैं? डिड वॉट, डज वॉट, विल डू वॉट। मतलब कि वो जो पर्सन है उसने क्या किया था, वो क्या कर रहा है, या फिर वो क्या करेगा। हमें इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछना है और जिस क्वेश्चन से भी हमें आंसर मिले दोस्तों, वो आंसर ही हमारा एक वर्ब होगा। ट्राई करके देखते हैं। देखिए, रोहन रीड्स अ नॉवल। अब यहां पे दोस्तों एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? रोहन। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट है। अब रोहन से क्वेश्चन पूछते हैं, रोहन डज व्हाट। रोहन क्या करता है? रीड्स। रोहन पढ़ रहा है, पढ़ता है। तो यहां पे दोस्तों जो रीड्स है वो हमारा एक वर्ब हो गया। सेकंड में ट्राई करते हैं, दे हैव ईटन देयर फूड। दे डिड व्हाट। उन्होंने क्या किया? हैव ईटन, उन्होंने खाना खा लिया। तो यहां पे हैव ईटन दोस्तों ये पूरा हमारा एक वर्ब है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड हमारा वर्ब हो। जैसे कि इस केस में आपने देखा, यहां पे ये दो वर्ड पूरी वर्ब्स कहलाई जा सकती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। थर्ड देखिए, टिया विल प्ले गोल्फ। अब यहां पे टिया विल डू व्हाट? प्ले। टिया क्या करेगी? खेलेगी। तो दोस्तों यहां पे विल प्ले हमारी पूरी की पूरी एक वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया कि हमें सब्जेक्ट, देखिए फर्स्ट केस में हमने रोहन से क्वेश्चन पूछा, फिर हमने दे से क्वेश्चन पूछा और यहां पे हमने टिया से क्वेश्चन पूछा। सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने पर हमें जो आंसर मिला वो हमारा वर्ब कहलाया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है सेकंड टेक्निक की, जो कि है फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान चीज है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। याद कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस वर्ब्स के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक वर्ब होती है और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होना मैंडेटरी नहीं है, पर हो सकता है, ज्यादातर केसेस में होता है। तो देखिए, अगर आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो हमारी वर्ब होगी। तो ट्राई करके देखते हैं। रोहन, रोहन के बाद क्या आया? रीड। तो दोस्तों ये एक एक्शन है, तो इसलिए एक ये वर्ब बन गई। इसी तरीके से दे, दे हमारा सब्जेक्ट है। दे के बाद क्या आया? हैव ईटन। तो ये हमारी वर्ब है। टिया के बाद विल प्ले, हमारी वर्ब बन गई। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी आएगा वो सारी हमारी वर्ब होगी। आप ये नहीं कह सकते कि विल प्ले गोल्फ ये पूरी हमारी वर्ब है। नहीं दोस्तों, गोल्फ यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमारी है विल प्ले। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ आई कि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी मदद से हम वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब्स के टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक और है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो इंग्लिश का सेंटेंस है, अगर आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे तो एंड में जो कुछ भी आएगा वो हमारी वर्ब होगी। ट्राई करके देख लेते हैं। ये जो हमारी टेक्निक है ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, पर ज्यादातर केसेस में ये काम कर जाती है। देखिए, रोहन रीड्स अ नॉवल, हिंदी सेंटेंस क्या बनेगा कि रोहन एक नॉवल पढ़ता है। अब दोस्तों, पढ़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? रीड्स। तो रीड्स हमारा वर्ब ही तो है। दे हैव ईटन देयर फूड, यानी कि उन्होंने अपना खाना खा लिया है। अब दोस्तों, यहां पे लास्ट में आया खा लिया है, यानी कि हैव ईटन, जो कि हमारी वर्ब थी। टिया विल प्ले गोल्फ, टिया गोल्फ खेलेगी। विल प्ले हमारी वर्ब हो गई। तो दोस्तों, ये भी टेक्निक फॉलो की जा सकती है, पर मेन ये दो टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनको फॉलो जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब्स को समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब्स की टाइप्स को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं,
इनका क्या मतलब है, इनके कैसे डिफरेंट टाइप्स हैं और वर्ब्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।